हेलो, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप लोगों को अपनी बुक शेयर करनी थी। तो एक ये देखो जी, ये बुक है मसाला चाय। इनका ऑथर है दिव्य प्रकाश दुबे। मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ, हिंदी में है। इस बुक के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती कि ये कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मैंने आई येट टू रीड दिस बुक। मैंने ये बुक अभी तक पढ़ी नहीं है। ये है पाकिस्तान की उर्दू शायरी बुक। ये देख लीजिए आप लोग। ये बुक मैंने मंगवाई नहीं थी। मैंने एक मिस्टीरियस बॉक्स मंगवाया था जिसमें मुझे मैंने एक पेमेंट करा था और उसमें कोई भी बुक आ सकती थी, बहुत सारी। तो उस बुक में उस वाले जो पार्सल में मेरे को ये वाली बुक रिसीव हुई थी और इसमें शायरी है सारी की सारी। बट ये काफ़ी अच्छी है, शायरी अच्छी है इनकी। देखो ये देखो, हिंदी में लिखी हुई है सारी शायरी। मैं ये कायनात अगर तेरे बस का रोग नहीं तो कायनात बनाई थी किस लिए तूने। इसे बसा के अगर यूं उजाड़ देता था तो अंजुमन ये सजाई थी किस लिए तूने। तो इस तरीके से कुछ शायरी है, पढ़ेंगे कभी टाइम पास में। एक बार मैं गैस बंद कर दूं, बाद में देखूंगी। चावल चढ़ा रखा था। इसके बाद ये एक बुक है जो कि मैं नहीं लेकर आई थी, मेरी मम्मी लेकर आई थी। ये राह नाम से एक बुक है, देख सकते हो आप लोग। ये है किस चीज के ऊपर मुझे ये भी नहीं पता। ये मुझे लग रहा है कोई आइडिया नहीं है ये बुक कहाँ से मम्मी को रिसीव हुई है। और ये बुक का इस बुक का क्या मोटिव है। इसमें कुछ ना परियोजनाएं जो गवर्नमेंट चलाती है उनके बारे में है। उनके बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी हो कि आजकल क्या चल रहा है, इंडिया में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, गरीबों के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, तो ये इस बुक में काफी कुछ इस टॉपिक पे है। इसके बाद ये है, पतली सी बुक है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसका नाम है बुक का कफन। और ये बुक मैंने रीड करी हुई है, मुझे जहां तक लग रहा है मैंने पढ़ी है। तो ये बुक मैंने रीड करी हुई है। आप लोग कहोगे कि निधि कब रीड करी आपने। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, इसको टाइफाइड हो गया था, तो ये बुक मैं वहां लेके गई थी और वहां 3-4 दिन में मैं रोज 3-4 घंटे वहां बैठती थी। तो मैं ये वाली बुक मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ के इसको फिनिश वहां किया था मैंने। क्या करते हॉस्पिटल में बैठना ना, बिना खाली बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ पढ़ने के लिए हो तो थोड़ा टाइम निकलता है, वरना वेट करते रहो। ये है बुक आचार्य प्रशांत जी की, जिस बुक का नाम है संघर्ष। और ये बुक आप लोगों को मैं ओपन करके थोड़ी सी दिखा देती हूँ। ये देखो, मैं इस तरीके की बुक ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं है मोटिवेशन की। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरा नेचर ऐसा है। जब एक बात बताओ, मोटिवेशन की जरूरत किसको पड़ेगी जो एक कोने में बैठा ऐसे है करता रहता होगा। मैं तो ऐसी रहती हूँ, सुबह उठते ही लग जानी थी काम पे, कर बस लगती रहे, काम कर, ये कर, घर कर, ये कर, वो कर। मैं पूरा दिन थकती नहीं हूँ, मैं लगी रहती हूँ कामों में। जब मैं 12-13 घंटे बिना मोटिवेशन के काम ही कर रही हूँ, तो मोटिवेशन बुक पढ़ के तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा ना। मैं 2 घंटे कोने में पकड़ के मोटिवेट होंगी। देखो, अब जो मेरी उम्र है ना, वो खुद को मोटिवेट करने की नहीं रह गई है। मेरी उम्र है दूसरों को मोटिवेट करने की, है ना। सही कह रही हूँ ना। बट फिर भी मैंने खरीदी, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी मुझे पसंद है। उनके 2-4 वीडियोस देखे मैंने, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा पढ़ेंगे, कभी ना कभी जिंदगी में जरूर पढ़ूंगी। 3-4 पेज मैंने पढ़े थे इस बुक के। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी, 10-10 पेज रोज पढ़ूंगी इनकी बुक के, तब खत्म कर सकती हूँ। मैं एक ही बारी में पूरी पढ़ के खत्म नहीं कर सकती, रोज का एक चैप्टर पढ़ूंगी बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना डन है, इतना मोटिवेशन बहुत है यार पूरे दिन के लिए। एक चैप्टर पढ़ लिया, पूरी बुक पढ़ना, वो भी मोटिवेशनल बुक, मेरे लगातार मेरे बस की बात नहीं है। मुझे बहुत बोरिंग लगती है मोटिवेशनल बुक, बट मैं खरीदती फिर भी हूँ। शौक है भाई बुक्स खरीदने का, कि नहीं हर टाइप की बुक होनी चाहिए। तो ये देखो, एक और बुक है, ये जानदार व्यक्तित्व। ये भी आचार्य प्रशांत जी की बुक है, देख लो। मुझे फिक्शनल बुक्स अच्छी लगती हैं, हॉरर बुक्स, स्टोरीज बुक्स, ऐसी बुक जिसमें मजा आए। हॉरर बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने पढ़ी थी एक, खामोश पहाड़ियों के भूत। मुझे डरावनी किताबें अच्छी लगती हैं पढ़नी। टाइम पास वाली बुक्स अच्छी लगती है मुझे पढ़ी, जिसमें ना ज्यादा
दिमाग पे जोर देना पड़े और मज़ा आए, टाइम एंटरटेनमेंट वाली बुक्स। ये देखो, ये भी कभी ना कभी जरूर पढ़ेंगे। आचार्य प्रशांत जी, प्रॉमिस करती हूँ मरने से पहले आपकी सारी किताबें पढ़ के जाऊंगी, पता नहीं कब पढ़ूंगी बट जरूर पढ़ूंगी। उसके बाद ये देखो जी, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने सोचा नहीं था मेरी बुक यहाँ मिलेगी मुझे, जिस बुक का नाम लिया वो मुझे अगली बुक में मिल गई। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं देख के मैं वीडियो बना रही हूँ कि कौन सी बुक मुझे दिखानी है वीडियो में, जो सामने आ रहा है वो दिखा रही हूँ। ये वो बुक है जो मुझे काफी पसंद है। ये बुक मैंने पूरी पढ़ी थी, वो भी 2-3 दिन में लगातार, और इतना मजा आया था इस बुक को पढ़ के। इस बुक का नाम है खामोश पहाड़ियों के भूत। ये हॉन्टेड बुक है, हॉरर बुक है और टाइम पास बुक है, लेकिन मजा आता है। जैसे कहानियां, जैसे पहले के टाइम में नहीं होता था कि हम लोग रात को सोने से पहले दादी नानी हमें कहानियां सुनाते थी, तो वैसी कहानियां टाइप किताब है। मतलब भूतों की कहानियां हैं इसमें बहुत सारी, बट मजा आता है। देखो, खाली बैठे अंधेरे में रात को बैठ के पढ़ो तो अच्छा लगता है। तो ये देखो जी, इसको भी मैं थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये पूरी फिनिश करी हुई है मैंने बुक। मतलब डर इतना नहीं लगेगा आपको, बट टाइम पास अच्छा हो जाएगा इस बुक को पढ़ के। तो ये बुक है, ये मैंने पढ़ी हुई है ना जी। तो आगे दिखाती हूँ मैं। ये बुक तो भाई वर्ल्ड फेमस बुक है, गुनाहों का देवता। किस किस ने पढ़ी है कमेंट करके जरूर बताना। एक्चुअली ये बुक ना, इसके रिव्यूज इतने ज्यादा थे ना, मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मतलब ये बुक जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। ये बहुत अच्छा रोमांटिक उपन्यास है ये, मतलब लव स्टोरी है। बहुत पुरानी है ये, आई थिंक 80-90 साल पुरानी किताब है ये। 1900, इसका जो ऑथर है वो 1926 को पैदा हुए थे, तो सोच लो। और 1997 में उनकी डेथ हो गई थी, इसमें लिखा है। तो ये पब्लिशिंग ईयर इसमें पता नहीं होगा नहीं होगा, पर मैं ये देखो जी, बुक का मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखो, मैं ये बुक रिव्यूज की किताब या बुक्स दिखाने की मैं इस चैनल पे इसलिए लाती हूँ क्योंकि मैं दूसरा चैनल उस पर व्लॉगिंग करती हूँ, उस पर नहीं ला सकती ना मैं वैसे किताबें, मिक्स नहीं कर सकती ना मैं कंटेंट को, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बुक्स के बारे में पढ़ाई लिखाई। इसके प्रिंट थोड़े बेकार है ना बुक के, अब क्या करें, कुछ आ भी जाते हैं, इतने अच्छे नहीं है। ये देखो ना कितना गंदा प्रिंट है, पर पढ़ सकते हैं, रीडेबल है। कुछ कुछ पेज खराब है बट पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इस टाइप की किताबें एक ही बार पढ़नी होती है, दोबारा आप नहीं पढ़ना पसंद करते सेम बुक। तो बाकी अच्छी लगती है, कभी पढ़ूंगी जरूर ये बुक, देखेंगे कब मौका मिलेगा। इसके बाद एक ये बुक है एज इरेज नाम से, कि अपनी उम्र को कैसे जवान बनाए। तो ये बुक मैंने पढ़नी शुरू करी थी कुछ दिन, फिर छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ ना, मैं ऐसे बता रही हूँ कुछ, मेरा मन की मूड की बात है। मेरा जिस टाइम जिस बुक को पढ़ने का मूड होता है ना, मैं फिर वो पढ़ती हूँ। अब मेरा उस दिन होगा कुछ और पढ़ने का मूड, मैंने उठा ली ये बुक। तो हर एक बुक का ना पढ़ने का अपना एक माइंड सेट होता है, मूड होता है ना, कि आपको वो बुक पढ़नी है नहीं। ये बुक मैंने मंगवाई नहीं थी, ये मेरे को मिस्टीरियस बॉक्स जो मैंने मंगवाया था ना किताबों का, मतलब ऐसे होता है, मैं बताती हूँ मिस्टीरियस बॉक्स क्या होता है। मान लो वो होता है 5,000 रुपए का, वो कह देते हैं 5,000 रुपए में हम आपको 100 किताबें देंगे या 120 किताबें देंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से देंगे, वो हमें नहीं पता होगा वो कौन सी किताबें देंगे आपको पढ़ने के लिए, वो आपके लिए सरप्राइज होता है। बट उसकी पेमेंट होती है जैसे 5,000, तो उसमें वो कोई भी किताब दे सकते हैं। और ये होती है प्री लव्ड बुक्स, मतलब ये बुक्स सेकंड हैंड होती है। सेकंड हैंड इन द सेंस, मतलब कुछ बुक्स होती है जैसे मान लो, नहीं सारी सेकंड हैंड नहीं होती, कुछ बुक्स ऐसी होती है जैसे मान लो ऑथर ने पब्लिश करी, उनकी बिकी नहीं किताब, या फिर कुछ बुक्स ऐसी होती है जो स्टॉक में ज्यादा होती है, या फिर कुछ बुक्स ऐसी होती है जो किसी ने पढ़ के मतलब सेल आउट कर दी, तो वहां पे मतलब एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलते हैं इस टाइप के, तो वहां पे मिलती हैं। और ये देखो बिल्कुल ही नई कंडीशन में बुक मुझे रिसीव हुई है, देखो, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी होती है जो रखी रखे, जैसे मान लो पब्लिशिंग के लिए रखी है, अब ये 20 साल पुरानी किताब होगी तो इसकी ये चीज पीली पड़ जाती है, तो ये बुक बिकती नहीं है फिर। तो इस तरीके की जो किताबें होती है ना, जैसे मान लो ज्यादा ओवर पब्लिकेशन कर दी, आप पब्लिश ज्यादा कर दी किताब और वो बिकी नहीं, तो वो फिर थोड़े से सस्ते रेट में निकाल देते हैं। लेकिन ये मिस्टीरियस बॉक्स में मिली थी मुझे किताब, देख सकते हो, देखो, ठीक है, ये वाली किताब। और इसके ऑथर हैं, ये इसका रेट MRP है 250 रुपए, तो सही है ना। देखो 250 रुपए की किताब मुझे 60 रुपए में मिल गई, सही है ना। तो मिस्टीरियस बॉक्स में इस तरीके का पड़ता है, 60 रुपीज तक की पड़ती है एक किताब।
फिर मैं ले इसे लेती हूँ 60 रुपये में, क्या बुराई है यार, किताब पूरी पढ़ने को मिल रही है। चलो चॉइस हम नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये मिस्टीरियस बॉक्स में मिली थी मुझे ये वाली किताब। उसके बाद ये वाली किताब है द वुमेन इन द विंडो, ये देख सकते हो। ये भी मुझे मिस्टीरियस बॉक्स में ही मिली थी किताब, क्योंकि उसमें टोटल पता है क्या होता है, उसमें ये होता है इंग्लिश भी हिंदी भी मिक्स किताब भी खरीद सकते हो। इंग्लिश का अलग मिस्टीरियस बॉक्स होता है। तो ये फिक्शनल बुक है और ये नॉवल है, ये देखो। हाँ ये देख सकते हो, इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो। और इनकी अच्छी बात ये है कि जो ये मिस्टीरियस बॉक्स में किताबें होती है ना, आती है, वो पायरेटेड कभी नहीं होती हैं। पायरेटेड बुक्स नहीं मिलेंगी कभी भी, जैसे नकली प्रिंट होता है, गंदा प्रिंट होता है, वो कभी नहीं मिलता आपको मिस्टीरियस बॉक्सेस जो मिलते हैं उनमें। तो ये वाली मुझे मिस्टीरियस बॉक्स में मिली थी, ये देख सकते हो। इसका प्रिंट देखो कितना अच्छा है और बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में मिल जाती है किताब। ये भी मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ की मिली होगी। वैसे ये बुक है 8.99 यूके मतलब उसमें करेंसी में। तो अगर मैं वैसे दुकान से खरीदती तो मुझे कम से कम ये 300-400 रुपये की किताब मिलती। सही है ना, तो मैं ऐसे खरीद लेती हूँ और अच्छी लग रही है। सस्पेंस थ्रिलर बुक है और इसकी ओवर 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जो ये मिस्टीरियस बॉक्स पे किताबें मिलती हैं वो मोस्टली बेस्ट सेलर बुक्स भी होती हैं, काफ़ी सारी बेस्ट सेलर बुक्स होती हैं। तो इसके अलावा एक बुक और है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, द सीक्रेट नाम से। ये बुक तो देखो आप सबको पता ही है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी, ये ओरिजिनल है। ये देखो, ये देखो, ये ओरिजिनल है, देखा, ये पायरेटेड नहीं है। ये देखो ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसे मतलब ओरिजिनल वाली नहीं है जो मतलब द सीक्रेट, मेरे पास वो है ये देखो, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल ऐसी ही है ये वाली बुक। ये देखो, ये पायरेटेड नहीं है, पायरेटेड भी है मेरे पास। पायरेटेड मतलब हाँ वो प्रिंट वाली। ये देखो, ये ओरिजिनल है, कलर वाली कॉपी, और इसके पन्ने बहुत अच्छे हैं, एकदम सिल्की स्मूथ है। ये देखो, ये देखो ओरिजिनल है। ये पीली पीली नहीं हो रही, ये ना इन्होंने इसी थीम में बना रखी है किताब, मतलब इसका कलर ही ऐसा है किताब का कि मतलब ये रहस्य है ना, तो उस हिसाब से जैसे पुरानी बुक होती है इस तरीके का एक विंटेज लुक दिया हुआ है इस किताब को। ये बुक मैंने खरीदी थी जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, गुवाहाटी में था मेरा भाई, तो मतलब मैं घर पे थी उस टाइम, बहुत ही मुश्किल टाइम था हम फैमिलीज के लिए। तो उस टाइम ना मैं मेरे भाई से मिलने जाती थी ना जब हॉस्पिटल, तो रास्ते में एक दुकान थी और गुवाहाटी में किताबें बहुत महंगी हैं और मैं उस टाइम अमेजोन से कहीं से मंगवा नहीं सकती थी, वहां पे रुकी हुई थी। तो मैंने ये किताब जो आपको दिख रही है, ये किताब मैंने MRP पे खरीदी है। इस पे प्रिंट है 400 रुपये का, तो ये किताब मुझे 400 की ही मिली है। ऑनलाइन हमें सस्ती मिल जाती है, लेकिन वहां उस दुकान से मैंने 2-3 किताबें खरीदी, बिल्कुल MRP पे मिल देते हैं वो लोग, मतलब जितना रेट है उतने पे ही मिलती है। वहां पे एक लाइब्रेरी टाइप की बुक स्टोर, बुक बेचने वाले वो थी दुकानें, तो वहां से मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि माइंड इतना ज्यादा उस टाइम डिस्टर्ब चल रहा था ना, क्योंकि मेरे भाई का उस टाइम ऐसे नहीं पता था क्या होगा आगे, तो वो टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने 2-3 किताबें तब वहां से बाय करी थी और वहां बैठ के मैंने ये किताब पढ़ी थी। ये घर पे आके देखो, मैंने ट्रेन में भी थोड़ी सी पढ़ ली मैंने। ये बुक मैंने पूरी फिनिश कर ली है और 2 बार पढ़ी है मैंने किताब, ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए क्या होता है क्या नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब तो पूरी याद हो गई है मेरे को ये किताब, ऐसा लगता है, क्योंकि किताब इतनी बड़ी नहीं है, इसमें देखो लिखा थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। तो मैंने ये किताब पढ़ रखी है, थोड़ा समझती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे नॉलेज है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये किताब भी ठीक है, 1 टाइम रीड है, एक बार पढ़ सकते हो, कभी 2-3 साल बाद आप दोबारा पढ़ सकते हो जब थोड़ा भूल जाओ। तो ये कुछ किताबें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।